वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉकिंग पॉट। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज मेरे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आप कहते हैं ना कि आपके होते तो हम असर हैं, हम उमर हैं, लेकिन वो बहुत कुछ आपको सिखाते हैं ज़िंदगी में। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और हम साथ सीख भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सफ़र हमारा चल रहा है। देखिए मंजिल कहाँ तक पहुँचाती है। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिसने बहुत काम किया और बहुत कमाल के आदमी हैं, और कमाल के आदमी से मुराद मेरी इसलिए भी है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनका नाम कमाल अहमद रिजवी है, और वो अभी अपनी गुफ्तगू में बताएंगे भी कि कितना उनका ताल्लुक़ उनके साथ रहा। बहुत अच्छे टीवी एक्टर, थिएटर एक्टर, बहुत ज़बरदस्त थिएटर डायरेक्टर। उनकी जहतें तो फ़नून के शोबे में जितनी जहतें हैं, मैं बस क्या बताऊं आपको, क्योंकि वो बहुत अच्छे डांसर भी हैं, वो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, वो बहुत अच्छे सदाकार भी हैं। स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखा है थिएटर के लिए, और उसके अलावा वो माइम, पेंटामाइम, ये जो सारी आर्ट की फॉर्म होती हैं थिएटर की, उसमें भी उनको बहुत काम आता है। और मेरे दोस्त और मेरे हले दिल अज़ीज़, जो बहुत सारे लोग जानते हैं कि जहाँ उनका नाम आता है तो पीछे ज़रूर काशिफ़ का नाम भी आता है, तो मैं नुमान ख़ान को खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको? इतने दिनों से आप कैमरे के पीछे हमारे इस चैनल को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और कभी कभी बहुत सारे दोस्तों को आपने कायल भी किया कि भाई वो वहाँ रिकॉर्डिंग है, वहाँ पहुँचना है, और आज आप ख़ुद मेहमान की सूरत में यहाँ मौजूद हैं। यार ये तो बिल्कुल ऐसे है क्योंकि ये तो मेरा घर ही है, और ज़ाहिर है काशिफ़ गिरामी इस प्रोग्राम के होस्ट हैं और इस चैनल को चला रहे हैं, लेकिन वो पहले मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और लग रहा है, और आगे भी अच्छा लगता रहेगा। इतना इतना बड़ा मेरा तारुफ दे दिया आपने कि वो इसमें सारी चीज़ें ही बता दी। बहुत बहुत नहीं, ज़्यादा बहुत मज़े की गुफ्तगू रहेगी और ज़्यादा संजीदा होने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से इसको बड़े लाइटर मोड में रखेंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये सारे शोबों को फ़नून के हाँ, आपने चुना या उन सारे शोबों ने आपको चुना? वाह क्या खूबसूरत सवाल है भाई। ऐसा ही हुआ, उन शोबों ने ही चुना वो ऐसे, क्योंकि एक्टिंग करने आए और 90s का एरा, आर्ट्स काउंसिल में दाखिल हुए। उस वक्त यूनेस्को की एक वर्कशॉप हो रही थी, जो कि मेरे एक और उस्ताद मोहतरम तलत हुसैन साहब। तलत हुसैन साहब कर रहे थे, और तलत साहब ने उसको किया था। तो हम सारे लड़के जो भी उसमें थे, हमने वो वर्कशॉप किया, और साथ मेरा आर्ट्स काउंसिल में ही मेरी मुलाकात हमारे एक थिएटर के बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, अहमद फ़ारूकी साहब, और वो अली अहमद साहब के शागिर्द थे। तो चूंकि जुनून था मेरा, जैसे तुमने बताया भाई एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, तो पहला चांस जो हुआ काशिफ साहब, वो अली अहमद का ड्रामा रोशनी, उसमें एक बहुत छोटा सा किरदार था चोर का, वो मैंने किया ओपन एयर थिएटर 1991, 1991। तो ये सफ़र यहाँ से शुरू हुआ। अब वो जो मुझे सुनते थे, देखते थे, वो कहते थे यार आवाज़ तुम्हारी बड़ी बेहतरीन है, तुम गाया करो। 1991 की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं तो जाहिर है कि ये काफ़ी पुरानी बात है, और प्रैक्टिकलिटी में तो ये बहुत ऐसा है कि शायद वो इब्राहिम नफीस साहब उस वक़्त, ड्रामा कमेटी के चेयरमैन थे, है ना? ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल और ऐसे। उस यावर मेहदी साहब उस वक्त होते थे, हाँ, और वो सारा मेंबर भी उन्होंने ही किया था अच्छा, मुझे आर्ट्स काउंसिल का, अच्छा। और वो सब थे। फिर उसके बाद तो एक बड़ी जो है वो तहरीक शुरू हुई, और वो तो बहुत बात की बहुत बात लंबी। है, हाँ, लेकिन वो तो इनिशियली आपका जो पहला प्ले था वो आपका चोर का कैरेक्टर था। वो चोर का कैरेक्टर था, हाँ, और उसके बाद फिर थिएटर चलता रहा। अच्छा। फिर ये डांस का किस तरीके से मामला आपके साथ जुड़ा? क्योंकि हमने आपको जो देखा वो देखा परवेज़ मुशर्रफ वाले ज़माने में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे आप उस तमाम ताइफे में, हाँ, जो ताइफा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था मुख्तलिफ ममालिक में। बिल्कुल। तो वो कैसे आपका डांस का कैसे मामला रहा? वो भी यूं हुआ कि आर्ट्स काउंसिल के अंदर ही एक फेस्टिवल था, उसमें मैंने यही इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त, तो उसमें मैं परफॉर्म कर रहा था, और मैंने पाकिस्तानी एक जो है वो नंबर पे परफॉर्म किया एक अपनी साथी दोस्त के साथ। तो वो इतना अच्छा हुआ कि प्रोग्राम में सामने, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था, कल्चर डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट के गयासुद्दीन अफसर साहब, वो भी इस दुनिया में नहीं है अब, वो वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा डांस करता है। उन्होंने पीछे आके बैक स्टेज पीएनसीए मुझसे में? मिले, PNCA में, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स का। उन्होंने कहा बेटा ये मेरा कार्ड है, तुम मुझसे मिलो।
तो उसमें मैंने कार्ड पढ़ा तो ठीक है। 2-1 दिन बाद, क्योंकि मोबाइल फ़ोन इस कदर वो नहीं हुए थे, तो मैंने फिर लैंडलाइन से फ़ोन किया, बात हुई, फिर मैं गया तो उन्होंने कहा इस तरह की जॉब है और हम आपको ट्रेनिंग देंगे डांस की, कल्चरल डांस, फोक और क्लासिकल, ये वो। मैंने तो पहले मेरे लिए हो गया कि यार इसके भी पैसे मिलते हैं, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। कह रही है नौकरी हो जाएगी और इसके पैसे भी मिलेंगे। तो रक्स तो मुझे वो था कि यार ये तो एक्टिंग टूल्स में आता है कि अदाकारी अगर करनी है तो रक्स तो लाजमी। अच्छा, रिदम में मैं था। तो इस तरह से मैं फिर पीएनसीए मैंने 97 में ज्वाइन किया और फिर तो 97 से आप कब तक पीएनसी का साथ आपका एसोसिएशन है? 2008 तक। तो 97 से 2008 का मतलब हो गया 11 साल। 11 साल। तो वो 11 साल में आपने तकरीबन कितना ट्रैवल किया? कमोबेश 24-23 मुल्क ट्रैवल किया है। 23-24 मुल्क आपने हाँ, ट्रैवल उसमें किए उस 11 साल में। हाँ, उसमें ऐसा भी रहा कि कई बार अमेरिका, कई बार चाइना, जापान, मल्टीपल। मल्टीपल जाना हाँ, हुआ। मतलब मल्टीपल। ऐसा ये मतलब नहीं है 24 दफ़ा का ट्रैवल है, हाँ, लेकिन मुल्क आपके जो थे वो हाँ, मल्टीपल थे मल्टीपल थे। उसमें। अच्छा, लेकिन वो आपका एक ही ट्रुप पे सेट हो गया था या उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंसेस डिफरेंट? क्योंकि मैंने कहीं देखा खुद कि आप कहीं होस्ट भी कर रहे हैं वहाँ हाँ, पे हाँ, अमेरिका में। हाँ, जो पाकिस्तान शो था, परेड थी, उसमें हदीक़ा कियानी मुझे याद पड़ता है जी, कि जी। आपने आरिफ लोहार, साईं ज़हूर। तो आप जाते तो थे एज कोरियोग्राफर, एज डांस, तो फिर ये होस्टिंग कैसे वहाँ पे हाँ, आप वो कर? हाँ, वो वो हुआ क्यों? यूँ हाँ, कि यहाँ जो ऑफिस पीएनसीए का कराची में, तो यहाँ पर भी जो थिएटर होता था, तो मैं थिएटर करता था। तो यहाँ के जो अफसर थे वही गयासुद्दीन अफसर और एक और हमारे रियाज शुक्ताई साहब। उन्होंने कहा कि यार अब ये वाला शो हो रहा है, इसकी तुम बैक स्टेज कंपेयरिंग करो। तो कंपेयरिंग की, तो उसमें फिलर के तौर पे ना, क्योंकि लोगों को ड्रेस चेंज करने होते हैं डांसर्स जी को, जी जी। तो एक फिलर चाहिए होता है। फिलर में कोई गाना आ जाए या कोई इंस्ट्रूमेंटल आ जाए। तो मैं गाता, मैंने कहा शौक है, तो उन्होंने कहा तुम गाओ। तो मैंने गाया भी और कंपेयरिंग भी की। उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल ठीक करता है यार, तो तू बजाय इसके। तो हुआ ये कि फिर भाई मुझे बहैसियत डांसर से ज़्यादा अब पीएनसीए मुझे कहता था कि यार नुमान को इसलिए साथ लेके जाएंगे कि ये रक्स भी करेंगे, ये कंपेयरिंग भी करेंगे और ये गाएंगे भी। हाँ, तो ये शुरू सफ़र वहीं से हुआ। अच्छा, नहीं देखिए, ये चीज़ें तो जुड़ती चली गई। बाकायदा सीखा, फ़नून के शोबे में आपने सीखा क्या? क्योंकि देखें ना, ये तो आप कह रहे हैं ना, एक एक्सीडेंटली मौका मिला और होता चला गया। आपने सीखा क्या? सीखा मैंने रक्स। अच्छा, रक्स सीखा आपने। उसमें आपको किसने इंस्पायर किया और कौन था आपका टीचर? मेरी टीचर जो थी वो अज़रा साबिर थी। अच्छा, साबिर हुसैन साहब पाकिस्तान के बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे। उनकी अहलिया, अब वो कनाडा में हैं, उनसे सीखा। ठीक है। और उसके बाद निगत चौधरी, अच्छा, अच्छा। क्लासिकल जो है वो उनसे सीखा, कथक ख़ास तौर से निगत आपा से, क्योंकि वो भी डायरेक्टर सही। पीएनसी हो गई थी। और फिर वहाँ पर किश्वर नाइट डीजी आ गई थी, हमारी जो बड़ी मारूफ जो है वो अदीब हैं। तो वो आ गई थी, तो उन्होंने फिर कहा कि यार ये रक्स भी आता है इसको, तो आपा ये कंपेयरिंग भी करता है, गाता भी है। तो वो सारा सिलसिला हुआ, उनसे रक्स सीखा। फिर एक्टिंग का जो टीचर्स मेरे रहे, और मेरी बड़ी खुशनसीबी कि उनमें अहमद फ़ारूकी साहब का फिर एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। तो अब और अली अहमद साहब भी दुनिया से चले गए थे। तो मैं आर्ट्स काउंसिल, ज़ाहिर है मेरा एक सिलसिला चलता रहा। वहाँ पर मेराज साहब एक होते थे, पुराने टीवी के एक्टर थे। जी, जी। उनके ज़रिए से उनका भी इंतकाल हो गया। उनका भी इंतकाल हो गया। उनके ज़रिए उन्होंने एक ड्रामा करना था, बुलाकी बज़्ज़ात साहब, जो कि बुलाकी बज़्ज़ात कमाल अहमद रिज़वी साहब का स्क्रिप्ट था। उन्होंने कहा मुझे ये करना है, और उसके डायरेक्टर जो हैं वो बख्तियार अहमद। तो बख्तियार साहब ने कहा कि मैंने एक बच्चे को देखा, वो मैं गया था वहाँ पर पीएसीसी, वहाँ वो परफॉर्म कर रहा था, तो उसे ले लो। तो इस तरह मेरी बख्तियार साहब के साथ जुड़ जो गए। है वो जुड़ना शुरू हुई। फिर उनको मैंने असिस्ट किया। बख्तियार साहब के साथ साथ फिर कमाल अहमद रिजवी जुड़े, तो कमाल भाई को असिस्ट किया, उनके साथ काम किया। उनके फिर साथ तो इस ट्रैवल भी किया आपने। ट्रैवल भी किया, लाहौर भी गए हम, इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पे। इसी तरह बजिया के साथ, इसी तरह मोहसिन शिराजी साहब के साथ डॉल्स हाउस। मैंने ज़िंदगी का पहला खेल जो अंग्रेज़ी का, वो इब्सन का खेल जो डॉल्स हाउस है, वो फिर उनसे किया। तो ये मेरे असतिज़ा रहे, इन्हीं से सब तो कुछ मतलब सीखा। कहने का मतलब है कि फ़नून के इतने शोबों में आप काम ज़रूर करते रहे, लेकिन सीखने के अमल से जो आप गुज़रे, वो आप गुज़रे एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग, जी, जी। और उसके अलावा आपने सीखा रक्स। बाकी सारी चीज़ें खुदादाद सलाहियतें जिसको आप कहते हैं, जो फिर वक्त के साथ साथ बिल्कुल, पॉलिश होती चली गई। बिल्कुल, बिल्कुल। इंस्पिरेशन हर चीज़ में एक होती है। एक तो सीख तो रहे थे आप अज़रा साहिबा से, बट इंस्पिरेशन कौन थी आपकी? क्योंकि एक मेल, देखें हमारे तो रक्स में। रक्स में, क्योंकि हाँ, देखें एक मेल सोसाइटी तो उस हाँ, तरीके से जब है रक्स कर रहा होता है कोई मर्द, हाँ, तो वैसे भी उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को
और यहाँ तो औरत के रक्स को भी मायो भी अभी तक समझा जा रहा है, तो मर्द के हाँ रक्स को तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो उस वक्त आप खुद किसको देखते थे कि अच्छा लगता हो, भले वो पुराने वक्त का हो, नए वक्त का हो, या उस वक्त के, तो आपको खुद किस का रक्स पसंद था? मेरी ही डिपार्टमेंट में, हमारे पीएनसीए में ही एक आबिद नाम के एक बहुत अच्छे परफॉर्मर थे, क्योंकि जब मैं वहाँ ट्रेनिंग ले रहा था तो मैं उनको देखता था कि यार ये ऐसा मैं करना शुरू कर दूँ। अच्छा तो मैं उनको फॉलो करता था, मुझसे अच्छा सीनियर थे, तो आबिद भाई को फॉलो करता रहा। और फिर मुझे जो सही पकड़ा रक्स के लिए, वो मेरे एक और उस्ताद रक्स के, इब्राहिम डाडा साहब ने, अच्छा अच्छा। जो नहीं, ये कि तो वो नहीं, आप मेरा सवाल नहीं उन्हीं को समझ, फॉलो किया। नहीं, आपने कभी सरोज खान को नहीं देखा? आपको कभी वो इंस्पायर नहीं हो रहा था? नहीं, कभी बॉलीवुड बिल्कुल हो रहा था, हाँ बॉलीवुड बिल्कुल हो रहा था, हाँ और बॉलीवुड को मैं करता था, ये सब हम्म चीज़ें करता था। और मुझे मिथुंदा बहुत पसंद थे हाँ और हाँ गोविंदा साहब बहुत हाँ, पसंद थे। ये दोनों मेरे फेवरेट थे ठीक कि है, मैं गोविंदा साहब करूं और मिथुंदा करूं। सही है। तो मिथुंदा के लिए मुझे होता था कि यार ये वाले गाने जो है वो, और वो मैं करता था हाँ, शोज़ में यही जाके। सवाल मेरा फिर अब थिएटर के ऊपर है कि वो तो हो गए आपके वो लोग जिनको आप मिल गए, मुयस्सर आ गए, या वो आपको मुयस्सर आ गए। कमाल साहब हो गए, तलत हुसैन साहब हो गए, मोहसिन शिराजी साहब, जो नाम आपने लिए। लेकिन उस वक्त भी आप किसी से इंस्पायर हो रहे थे थिएटर में? क्योंकि देखिए, जब हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में थिएटर का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत काम है, बहुत लोगों ने, नसीरुद्दीन शाह ने अपना कैरियर कहाँ से शुरू किया, ओम पुरी ने कहाँ से मैं शुरू हो रहा किया, था। शाहरुख खान ने कहाँ से शुरू किया, हम्म, तो आप उस जमाने में, आप पे असर था बिल्कुल किसी थिएटर एक्टर का, बिल्कुल डायरेक्टर का? बिल्कुल था। वो कौन नाम थे? मनोज वाजपेयी। मनोज बाजपेयी। अच्छा मनोज मुझे इतने पसंद थे, अच्छा वैसे थे थिएटर एक्टर भी और फिल्म एक्टर भी। अच्छा। तो मैं, क्योंकि मैं एक्टिंग में, मैं जब मेरा जो शौक है वो एक्टिंग है, हीरो हाँ का हाँ नहीं है, हाँ एज एन हाँ, एक्टर काम मैंने करना आपका है हीरो। इंट्रोडक्शन में हाँ हीरो भी हाँ, नहीं कहा। हीरो। तो मुझे मनोज बाजपेयी बहुत, मैं उसको फॉलो करने लगा कि यार ऐसा काम जो है वो करना चाहिए, इतनी वैरायटी, इतनी वर्सटैलिटी। तो मनोज बाजपेयी से मैं बहुत इंस्पायर था। अच्छा, फिर और भी बहुत सारे लोग थे। मुझे राज कपूर साहब बहुत पसंद थे, ठीक है। बहैसियत डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, मतलब वो मल्टीपल चीज़ें थी। दिलीप साहब बहुत बड़े आदमी हैं, और शाहरुख, अमिताभ बच्चन, ये सब बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन मुझे, मेरे दिमाग में था कि यार मैं अगर कुछ करूं तो ऐसा राज कपूर जैसा काम करूं कि मैं एक्टिंग भी करके बताऊं और डायरेक्शन भी। हम्म। तो ये मेरे दो फॉलोवर थे। एक्टिंग में मनोज भाई, के मनोज बाजपेयी जैसा काम हो, और डायरेक्शन करूं तो बिल्कुल फिल्म बनाऊं या थिएटर करूं तो राज कपूर अच्छा, जैसा। फिर चलें, एक्सीडेंटली आ गए, लेकिन आ गए कॉम्पेयरिंग में। तो यहाँ आपको फिर मेंटोरिंग में, कॉम्पेयरिंग, फिर आपने किसको देखा और आपने किसको फॉलो करने की भाई ये कोशिश की, तो या बड़ा, किसका असर आपके हाँ, ऊपर रहा? ये मैं आज कह दूं, मुझे तो कई, जाहिर है अल्लाह करी के रहमत फरमाए, बहुत बड़े आदमी मोइन अख्तर साहब। तो मुझे एक, जब ये चांस मिलने लगा, क्योंकि उस पैसे उसी में मिल रहे थे काशिफ भाई, पैसे थिएटर में नहीं मिलते थे, ठीक है, पैसे मिलते ही थे कंपेयरिंग में, जो भी होते थे 1000-1500 जो भी तय होते थे। तो सूट पहन के, टाई लगा के, ये वो, एक साहब ने मुझे उस शो में कहा, यार आप बिल्कुल मोइन अख्तर साहब की तरह, आपने, क्या आपका अंदाज है, ये वो। तब आप सुनिए कि मैं उस रात सो ना सका, और मैंने कहा ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ जो मैं मोइन भाई जैसे, मोइन भाई तो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनका कैसे वो, तो ये परसेप्शन में कैसे मेरे दाखिल हो गए। फिर मैंने वो उतारा, मैंने किसी को कॉपी नहीं किया, कंपेयरिंग मैंने अपनी ही फिर शुरू की। मैंने टाई भी उतार दी, मैंने वो जैकेट भी उतार दी, कैजुअल टी शर्ट्स और जैकेट्स पहन के फिर मैंने शुरू किया। मोइन भाई बहुत अच्छे, मुझे कंपेयरिंग में पाकिस्तान में अगर मैं किसी को फॉलो करता था या अच्छे लगते थे तो नईम बुखारी साहब। अच्छा हाँ, नईम बुखारी साहब, दिलदार परवेज़ भट्टी साहब की जो प्रॉपर कंपेयर, मोइन भाई अपनी जगह, मतलब मल्टीपल चीज़ें थी ना, मोइन भाई तो एक्टर भी बहुत ज़बरदस्त, मिमिक्री भी, ये भी, लेकिन एक कंपेयर जिसे कहते हैं, वो मुझे फिर नईम साहब से ज़्यादा कोई मज़ा नहीं अच्छा, दिया। तो इसी तरीके से फिर आपका ये जो एक वजह शोहरत तो आपकी, अच्छा, ये तो जो सीखा हुआ काम है, उससे ज़्यादा पॉपुलर आप, मैं समझता हूँ, हुँ, क्योंकि मैं आपको देखता हूँ कराची स्टेज के ऊपर, फिर पाकिस्तान स्टेज पे, फिर इंटरनेशनल भी आपने, वो सिंगर। हुँ, तो ये वाला जो एक है कि देन तो खुदा की है, और कि वो किस शोबे में आपको ज़्यादा मकबूल कर दे। हुँ। तो सिंगिंग में आप किसको फॉलो कर रहे थे? क्योंकि वो आपने बताया नहीं कि आपने वो सीखी है, और ना आपका क्लेम है कि आपने मौसीकी नहीं, सीखी है, नहीं, नहीं, ठीक है बिल्कुल ना, नहीं। रियाज भी उस हाँ, तरीके से ऐसा चीज़ें नहीं नहीं हुई। है, ऐसा नहीं। लेकिन वहाँ फिर आप किसको फॉलो कर रहे थे और वहाँ क्या गा रहे थे? किशोर दा, कुमार सानू, क्योंकि हमारा दौर कॉलेज जो गुज़र रहा था, फ़िल्म आशिकी के गाने, कुमार सानू, उससे पहले किशोर दा है, ज़ाहिर है, हम्म वो भी उनके फॉलोवर थे। तो किशोर के गाने हम गाते थे, किशोर साहब के गाने गाए, कुमार सानू के गाने गाए। और फिर थोड़ी-थोड़ी तरबियत, क्योंकि पीएनसीए में जो म्यूज़िशियंस थे, जी
वो जो ब्रेक होता था मैं उनके साथ बैठ जाता था, और उसमें बड़े असतिज़ा थे, ज़फ़र साहब थे, ईदू साहब थे, गफ़ूर साहब थे, ये सारे असतिज़ा, साजिद भाई सितार वाले, आप सबको जानते हैं। तो मैं उनके साथ वो हाफ टाइम में बैठ के ना वो धुनें बजाते थे, और उन्हें भी चाहिए होता था कि कोई वोकलिस्ट तो हो जो वो धुन बजा रहे हैं वो गा रहे हो, तो मैं उनके साथ फिर प्रैक्टिस एकदम करता से 2008 के बाद आपकी बहुत ज़्यादा, उससे पहले आपकी एसोसिएशन तो 91-92 में आपने ड्रामा किया, ज़ाहिर है 2008 की अगर हम बात करें तो 18 साल, तो वो 18 साल में आप बहुत गाए बगाए पीएनसी के साथ साथ आर्ट्स काउंसिल में नजर आए, लेकिन 2008 के बाद से या 2000 के बाद से ऐसा कहना चाहिए, सन 2000 के बाद से आप बहुत ज़्यादा मुंसलिक आर्ट्स काउंसिल के साथ हुए, और पीएनसी कहीं पीछे रह गया और आर्ट्स काउंसिल आपके कैरियर में ज़्यादा आगे आ गया। ज़्यादा। तो कैसा देख रहे हैं, बहुत काम कर रहा है आर्ट्स काउंसिल, और जाहिर है आप उसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में नज़र आते हैं निज़ामत करते हुए, बहुत सारे और इंतज़ामी उमूर को संभालते हुए। आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह साहब काम करते हैं, हाँ, सच बोलना चाहिए और सच यही है। जी देखिए, आर्ट्स काउंसिल एक बड़ी जो है वो उनकी गवर्निंग बॉडी है। हम जैसे जो वाइस चेयरमैन या दीगर ओहदों पे लोग होते हैं, लेकिन सारा काम जो है ना, आज आर्ट्स काउंसिल जहाँ भी है, वो जिस जगह भी है, वो एक आदमी की वजह से है, वो अहमद शाह है। और मैं नहीं गिनता उसमें बाकी लोगों को, और पता नहीं सुनने वालों देखने वालों को या उनको भी, कि आर्ट्स काउंसिल में लोगों ने काम किया। नहीं, लोगों ने नहीं किया। आपके वालिद मोहतरम जो एक ग्रुप बना था, हाशमी पैनल आया था, और हमारे अंकल और हमारे बड़े सैफुर रहमान गिरामी साहब, और यही ग्रुप सारा आया। फिर इसी में अहमद शाह साहब आए। अहमद शाह साहब के मतलब वालिद साहब के आपके इंतकाल के बाद अहमद शाह साहब उस वक्त भी चीज़ों को लीड कर रहे थे, और उन्होंने ही चीज़ें समझाई बताई। तो अभी भी जो गवर्निंग बॉडी है, आई एम सॉरी कि वो क्या काम करती, कुछ भी नहीं करती। राइट। करते तो शाह साहब हैं। ये जो इस वक्त पूरी दुनिया में उर्दू की तरवीज के लिए जो काम, ये क्रेडिट आप नहीं छीन सकते कि वो अहमद शाह साहब का है। बिल्कुल तो सही। काम एक ही आदमी करता है आर्ट्स काउंसिल में, जो है वो नाम सिर्फ अहमद शाह, और बिल्कुल कोई सही। नहीं। तो नहीं, आपकी इंतज़ामी सलाहियतें तो ज़ाहिर है और निखर कर आईं जब अहमद शाह साहब ने आपको मौका फ़राहम किया, बिल्कुल बिल्कुल। और वो ज़ाहिर है कि बहुत ही इस मामले में फ़नकार शनास आदमी हैं, हाँ, और उन्होंने हमेशा से कोशिश की कि जिसका जो मुकाम है, जो चीज़ें रिस्पेक्ट के तरीके से उसको दी जाए। लेकिन अभी आप बहुत दिनों से वहाँ पर भी जो है वो नज़र कम आ रहे हैं, ऑन स्टेज में बात कर रहा हूँ, तो क्या दीगर मसरूफियात भी कुछ चल रही हैं? हाँ, दीगर मसरूफियात चल रही हैं। पहली तो यही है, और अभी आप देखेंगे पाकिस्तान का पहला डायनो थिएटर, डायनासोर ओके। को लेके बच्चों के लिए जो है वो मीर साहब का ये प्रोजेक्ट है, फातिमा वेंचर्स कंपनी, और मीर सलमान अली साहब इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर। बच्चों का ये थिएटर बहुत शानदार है। अभी कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ये ये सफारी पार्क में ही, सफारी पार्क में, ये सफारी मैं पार्क पूछना में, चाह रहा जी था कि कहाँ है? जी, सफारी पार्क में डायनो जो पार्क है उसके अंदर एक पार्क है, उसी के अंदर डायनो थिएटर जो है वो बनाया है, बाकायदा थिएटर बनाया है। ऐसा ऑडिटोरियम नहीं हाँ, जैसा आर्ट्स काउंसिल के हैं, ये तो खैर बहुत ही बड़ा है, और लेकिन एम्फी स्टाइल में ही है। एम्फी स्टाइल में, बिल्कुल एम्फी थिएटर है, और वो बनाया है, और वो जो है वो ये मसरूफियत। फिर इसके अलावा मेरी अपनी और मसरूफियत। दूसरा फिर मुझे मेरी कद्र जो है, मुझे ऐसा लगता है अपने आप को मैं शायद बहुत सारी जगह अंडर एस्टिमेट कर गया, कि आर्ट्स काउंसिल ने मेरी पूरी तरह कद्र की नहीं। अच्छा, आपको ये हाँ, एहसास है? हाँ, बिल्कुल है, एहसास है, बिल्कुल है। और उसमें मेरी जितनी स्किल्स आपने बताई हैं, कि मैनेजमेंट स्किल्स भी हैं, सब संभालना, मतलब शाह साहब मुझे कहते हैं तू ये संभाल ले, तू वो संभाल ले, सब चीज़ें हैं। और मैं उनकी उस जगहों पर बड़े-बड़े स्टेज मुझे दिए गए हैं, और उसमें मैंने निज़ामत की। मुझे ही शाह साहब का इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा शुक्रिया। लेकिन मैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आर्ट्स काउंसिल के किसी जगह पे नज़र नहीं आता। कहीं रेयरली शायद नज़र आ जाऊँ। तो ये इस्तेहसाल मेरा आर्ट्स काउंसिल की तरफ से चले, है। लेकिन अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से पूरा कर देता है। वो हाँ, आपका एक कर सीन फिल्म का हाँ, इतना ज़्यादा मकबूल हुआ हाँ, फहद मुस्तफ़ा के साथ, थप्पड़ पड़ गया। थप्पड़ पड़ गया, और वो मतलब कैसा एक्सपीरियंस था फहद मुस्तफ़ा के साथ और वो बहुत, फिल्म का? बहुत क्या अच्छा, रिस्पॉन्स आया? बहुत अच्छा। एक तो उसके वालिद हमारे दोस्त हैं, और वो उसने बड़े अदब से काम किया, और बल्कि वो बड़ी रियायत कर रहा था काशिफ़ भाई। हाँ। उसने पहला जो मुझे स्लंग हुआ है ना, उसने हम्म। जो मारा है, हम्म। तो उसने बड़ा रियायत में मारा। और नबील की ये ख़्वाहिश थी, क्योंकि मैं फ़िल्में, अच्छा मैं बताऊँ आपको, फ़िल्म मैंने पहले भी की। वो जो आपने रक़्स की बात की, मैं लाहौर में एवेन्यू में और उसमें शाहनूर में, हम वहाँ पर खानू सम्राट भी मेरे असातिज़ा में से थे, हाँ। जिन्होंने मुझे रक़्स की तालीम, फ़िल्मी रक़्स की तालीम, उसमें हमने बहुत से कमर्शियल्स भी किए। तो वहाँ पर मैं करता था, और फ़िल्मों में जो है वो हम पीछे-पीछे कहीं न कहीं नज़र आ जाते थे। हम्म।
तो अब ये जो हुआ, तो नबील ने मुझे कहा कि नुमान भाई, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल में उनकी काफ़ी शूट्स होती थी और नबील से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैं एक सीन कराना चाहता हूँ। अबे मैंने कहा भाई मैं नहीं अच्छा लगता, कहा नहीं वो आप ही करेंगे, वो मुझे पता है वो सीन बहुत ज़रूरी है और आपसे कराना है। वो हुआ, उसने जो किया तो वो, मैंने कहा भाई ये इसको तुम बिल्कुल नेचुरल करो। फिर जो उसने नेचुरल किया है तो वो पटाख करके जो लगा है, तो अगर मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊं तो वो पूरी फिंगर्स जो है ना फहद की मेरे इधर थी, उसने ज़ोर से चिल्लाया आइस, फ़ौरन आइस लाओ, और फिर वो किया, लेकिन वो हो गया। उसके बाद एक फिल्म और की, हाँ। वीआईपी, कामरान की, तो दोनों उसमें फिल्मों के डीओपी कामरान ही हाँ थे। दोनों की डीओपी का, और हाँ। बल्कि कामरान भाई ने मुझे वहीं से लिया, हम्म। तो वो भी की। तो फिल्म जो है वो है, अल्लाह ताला करेगा तो इंशाल्लाह फिल्म बनाएंगे, अच्छा आप ही के साथ बनाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो सफ़र आपका चलता रहा और जिस तरीके से होता रहा, इसमें आपको कौन सा ऐसा यादगार प्रोग्राम है जो आपने होस्ट किया हो और आपने बहुत बड़े किसी शख्सियत को बुलाया हो स्टेज पे, और जो आपके लिए कभी अरमान रहा हो, कभी ख्वाब रहा हो कि यार इस शख्स के साथ कोई मौका लगे, दुनिया भर में आप गए, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ को भी आपने अनाउंस किया है, बिल्कुल किया है। और अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने कराची स्टेज और पाकिस्तान स्टेज में हामिद अली खान साहब वगैरह को भी बिल्कुल अनाउंस किया हो, बिल्कुल मेरा बिल्कुल चन्ना वगैरह सबको। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको ज़ाती तौर पे किस प्रोग्राम में ऐसा महसूस हुआ कि यार ये थोड़ा मेरे लिए मुझे बहुत सोच के बोलना पड़ेगा? ये बात बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, और मैं उन्हें देख रहा था कि यार ये मैं आज इन्हें कैसे बुलाऊंगा, मतलब इनको तो मेरे सारी ज़िंदगी मैं इनका फ़ैन हूँ, मैं इनको देखता रहा हूँ। मुझे नदीम साहब बहुत पसंद थे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री सही। में, और क्योंकि वो एक कंप्लीट पैकेज हीरो, मतलब कमाल आदमी। तो आर्ट्स काउंसिल का ही जो है वो एक प्रोग्राम था, उसमें ट्रिब्यूट दिया जा रहा था, और शबनम, अदाकारा शबनम जी पाकिस्तान बहुत सालों बाद वापस आई थी, तो उसमें ज़ाहिर है नदीम साहब को भी इनवाइट किया था। तो नदीम साहब को जब बुलाना था ना, तो वो मेरे लिए बहुत वो था कि यार मैंने तो सारी ज़िंदगी इनको स्क्रीन पे देखा, और आज मैं इनको सामने देख रहा हूँ और मैं ही बुला रहा हूँ उन्हें, हाँ, तो वो मेरे लिए बड़ी जो है वो कशमकश थी। और तो मतलब कह सकते हैं कि आपने राज कपूर का नाम लिया हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से आपने नाम लिया बिल्कुल नदीम साहब का, बेग साहब तो मतलब फिल्म के माध्यम से आपके ये दो जी, मेरे जो दो है वो हो गए, जी, थिएटर के माध्यम से आपने वहाँ बता दिया कि आपको मनोज बाजपेयी बिल्कुल बहुत असर रहा आपके बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल। और मुझे ये बताइएगा कि आपका ये जो टीवी इतना कम क्यों हुआ? क्या टीवी की तरफ आप कोशिश नहीं की, या टीवी के कुछ पैरामीटर्स को चला गए? एक तो बात आधी आपने सही कह दी, कोशिश भी मैंने शायद पूरी नहीं की, ये अच्छा, बात भी सच है, ठीक है। पूरी नहीं की। शुरू में तो मैंने आपको इंडस के कुछ हाँ, ड्रामों में नहीं, देखा, नहीं, अभी भी सेटकॉम्स वगैरह में। अभी भी मैंने पीटीवी में सरफराज अशरफ हमारा बड़ा अच्छा हीरो है, इशरत सुहेल साहब की डायरेक्शन में 2 सीरियल किए मैंने अभी। अच्छा। एक में विलन था, एक में नेगेटिव रोल था, वो भी दूसरा भी, वो मैंने किया। इसके अलावा पहला हम टीवी का जो सीरियल था अब क्या होगा, जिसका डायरेक्टर आबिस रज़ा, जो आजकल बड़ा मशहूर डायरेक्टर है, वो हमारा दोस्त है। तो मैं, बरकत और आबिस, तो वो भी हमने किया, हम के लिए भी किया, जियो के लिए भी काम किया। लेकिन सच ये है कि शायद मैं पूरी तरह उनको टाइम नहीं दे पा रहा था कि जिस तरह लोग देते हैं कि यार वो रोज़ जाएँ, रोज़ मिलें और उस तरह से काम करें। मेरा जो था ना यार काशिफ़, मुझे दिल मेरा वो उसमें लग गया था, तालियाँ बजें। और उस वो जो एक थिएटर का नशा है ना, कि आपको उसी वक़्त मुआवज़ा मिल रहा है, पैसे तालियों वैसे की तो सूरत में। हाँ, वो मुझे बहुत वो करता था फ़ैसिनेट, कि यार ये है मज़ा असल। तो मैं पूरी तरह जो है वो मैं फ़िल्म की तरफ या अपना टीवी की तरफ नहीं जा रहा था, और गया भी तो मैंने देखा यार बड़ी माज़रत के साथ कि 3 चीज़ें, लाइट, कैमरा, एक्शन, ये आज का डायरेक्टर है, ड्रामा कौन बताएगा? ठीक हो गया। अच्छा फ्रेम लगा दिया, लाइट अच्छी कर दी, अब एक्टर को ड्रामा भी तो बताओ। तो मैं 2 एक ऐसी चीज़ें की, तो मैंने कहा यार ये तो कुछ बता ही नहीं रहा, सारा कुछ हमें खुद बताना पड़ता है। तो ये भी है, शायद पूरा चांस मिलना चाहिए था, और सारे एक्टर मुझे जानते हैं, डायरेक्टर जानते हैं, अच्छा काम मिले तो आज भी करेंगे। अच्छा, आज क्योंकि आप थिएटर में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तालियों की बात भी आपने थिएटर के लिए की, मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है आपने उस वक़्त, मैं मुझे अगर गलत नहीं हूँ तो आपको कभी कोई मौका उमर शरीफ साहब के साथ किसी ड्रामे में थिएटर करने का तो नहीं मिला, या मिला है? स्टेज आपने उनके साथ शेयर किया एज़ एक्टर? एज़ एक्टर उनके साथ स्टेज बिल्कुल शेयर किया किया। है? अच्छा, उस ड्रामे का नाम था एक कदम, ओके। और ये ड्रामा एंटी नार्कोटिक जो हमारी वो है उस डिपार्टमेंट के लिए हुआ अच्छा, था, अच्छा, इसमें एफटीसी में ही हुआ था। अच्छा।
तो उसमें उमर भाई ने कहा कि यार थिएटर के लोग चाहिए। तो अच्छा। सलमा आपा और नज़र भाई हमारे, वो भी असतिज़ा में से हैं, नज़र हुसैन साहब डायरेक्टर राइटर, तो उन्होंने कहा मैं लाता हूँ आर्ट्स काउंसिल से। तो आर्ट्स काउंसिल, अच्छा उमर भाई से वो मैं तो एक प्रोजेक्ट हो गया ना, जी एंटी जी नार्कोटिक्स का एक प्रोजेक्ट हो गया ना। प्रोजेक्ट हो वो गया। उस तरीके से नहीं, मैं रेगुलर ड्रामा प्ले की बात कर रहा हूँ जिसको आप कमर्शियली ड्रामा कहते नहीं, हैं। वो मैंने उमर भाई के साथ नहीं किया, लेकिन लेकिन उमर आप, भाई मुझे हाँ उस तरह के सब्जेक्ट जब करते थे वो मुझे हाँ, बुलाते थे। बुलाते थे। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उमर शरीफ का जाहिर है एक बहुत बड़ा असर, आज तक उनको गए हुए इतना वक्त हो गया, प्रैक्टिकलिटी में तो जाहिर है उन्होंने बहुत पहले काम करना उस तरीके से कम कर दिया था, फिर टीवी ज़्यादा करने लगे थे। उनका असर से अभी तक क्यों नहीं हम बाहर निकल सके? नहीं, उनके असर से मैंने अभी कई ड्रामे मैंने एज ए डायरेक्टर किए हैं, जिसमें रऊफ लाला हमारे बड़ा अच्छा लेजेंड हैं, कमाल आदमी हैं, कमाल एक्टर हैं, शकील सिद्दीकी हैं, सलीमा अफरीदी हैं, सबको लेके मैं एज ए डायरेक्टर काम करता रहा हूँ। एक बात जो कि कड़वा सच है और मैं बोलना भी सच ही है, उमर शरीफ एक थिएटर था पूरा, उनका अपना अंदाज था, उन्होंने खुद शुरू किया था और वो उन्हीं के साथ चला गया। अगर कोई क्लेम करता है कि शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला और सलीमा अफरीदी और ये उनके फॉलोवर हो सकते हैं, लेकिन उन जैसा ना काम करते हैं, ना उन जैसा काम किया है। नहीं, मैं ये आपसे बात ये करना चाह रहा हूँ, दिलीप साहब से बड़ा तो कोई नहीं था ना, दिलीप साहब भी चले गए, लेकिन इंडस्ट्री चलती रही। मैं फुटफॉल की भी बात कर रहा हूँ, मैं पूरे कंटेंट की बात कर रहा हूँ कि उमर साहब के बाद वो पूरा का पूरा असर आगे तक उस तरीके से क्यों नहीं ग्रिप हो सका? क्या इनमें कोई कमी है जो लोग अभी काम कर रहे हैं? मसला क्या है? मसला एक नहीं है, कई एक हाँ, तो मसाइल हैं, बताएं, कई एक मसाइल बिल्कुल हैं, कई एक खुल के मसाइल हैं, बताएं, क्योंकि कई ताकि लोग बेहतरी की तरफ जाएं। कई एक मसाइल हैं। देखें, उमर भाई के होते हुए ना एक ये था कि यार वो एक आदमी कमांड करता है ना, अब उसके बाद ये सारे अपने आप को उसी लाइन में हम असर समझते हैं, तो कोई किसी को कबूल नहीं करता दिल से कबूल नहीं करते ये एक दूसरे को, चाहे लाइन में खड़े भी हो जाएं, तो वो अपनी बर्तरी के लिए एक तो परफॉर्म चाहते हैं कि उसमें उनकी ज़्यादा हो, उसकी कम हो, उसकी तस्वीर बड़ी हो, उसकी छोटी हो, तो कंटेंट ही नहीं है, लिखना ही नहीं चाहते, कोई नए कंटेंट पे काम नहीं करना चाहते, चाहते हैं कि बस ड्रामा 5 दिन में 6 दिन में जो है वो तैयार हो जाए और उसकी रिहर्सल्स में ऐसे हम खड़े होकर स्टैंड अप करें, क्योंकि ये लोग तो स्टैंड अप कर रहे हैं, एक्टिंग नहीं कर रहे। एक्टिंग कराई उमर भाई ने थी, तो पूरी फिजिकली एक्टिंग कराई थी। देखें वो वाह आज भी मशहूर है, वाह वाह। अगर शकील भाई ने वो वाह ना किया होता और वो तीली, तो इसी तरह लाला, तो अब वो मेहनत जो है ना, वो डायरेक्टर नहीं है, एक तो डायरेक्टर है ही नहीं थिएटर में उन वो वाले कि यार वो उनसे काम लें, और वो भी काम के लिए राज़ी नहीं है, फेड अप हो गए शायद, स्क्रिप्ट नए काम नहीं करना चाहते कि नए स्क्रिप्ट हों, नए स्क्रिप्ट पे काम करें। भाई आप थिएटर ज़वाल पज़ीर नहीं है। अभी देखें शाह मंकी साहब ने, बिजनेस हाँ, हुआ है अभी, है ना? सबसे अभी रिसेंट बात करते हैं नहीं, ना, रिसेंट मंकी बिजनेस मंकी है, बिजनेस फिर का दावर बिजनेस ने देखे, इतना सारा गावर काम का किया उससे है पहले की पूरी ना? सीरीज है। तो वो शाह शराबील है, शाह शराबील उसके है, बाद वो हमारी वो थी हाँ जो मैड स्कूल वाली, हाँ हाँ, बट बिल्कुल, निदा बट, निदा भट्ट हैं, ठीक है, ये सब है, नापा के लड़के हैं, नापा के बच्चे हैं, जी। इतने अच्छे काम करते हैं सारे, तो कहाँ थिएटर जो है वो ज़वाल पज़ीर है। 3,000 5,000 का टिकट आज तो बिकता है वहाँ का, हाँ, अभी भी बिक रहा है। नहीं वो तो उमर शरीफ के असर में ही नहीं आया ना, आप जिन लोगों की बात कर सर रहे हैं। अभी क्या किया है यासिर ने, क्या खुल किया आप के बताएं कहिए ना, ना। बताएं ना, आप यासिर आपको क्यों बुलाया यासिर सर, आप ने बताएंगे ना ये। यासिर हुसैन ने, हाँ क्योंकि इतना कमाल टैलेंट है यासिर, जी, मैं खुद उसका फ़ैन हूँ, उसने उमर भाई के तकरीबन 10-15 ड्रामे निकाल के पूरा उसका निचोड़ निकाल लिया ठीक और है। परफॉर्म किया। तो ये क्या आपने ये बात समझी या ये क्लेम यासिर ने खुद किया है नहीं, कि मैं? ये तो जो क्रिटिक हैं उन्होंने लिखा। अच्छा, लिखा। हाँ, अच्छा 2-3 क्रिटिक्स ऐसे हैं जो आप भी जानते हैं, अखबारात में लिखा उनकी तारीफ में कि इस तरह से हमें नज़र आया उसमें ये, और वो सिचुएशंस एक्चुअली वही उठा ली ठीक है। जो डिट्टो उनके ड्रामों की थी। तो वो देखें वो कामयाब हुआ, क्योंकि यासिर ने 1 महीना रिहर्सल की, सही करके काम को किया। अगर ये लोग भी इसी तरह करें तो ये दोबारा से वैसे ही हो जाएगा। ठीक है। आप वैसे मौजूदा स्टेज कैसा देख रहे हैं, वैरायटी शोज़ का, प्रोग्राम्स का, चीज़ों का? क्योंकि आप ज़ाहिर है कि बहुत सारी जगहों पे परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। कोई तब्दीली देख रहे हैं, कोई अच्छी तरफ अप फ्रंट वो बेहतर सूरत हाल देख रहे हैं, या हम इस तरफ पीछे की तरफ जा रहे हैं? पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक मीडियम जो कि टिकटॉक है, और उसको ये जो फॉलोअर्स की गिनती शुरू हो गई ना, फॉलोअर्स में ये तमीज़ ख़त्म हो गई कि भाई आप उस काम को जानते भी हैं कि नहीं। आपके 2 मिलियन फॉलोवर हैं, तो फॉलोवर होना क्राइटेरिया बन गया है, परफॉर्मेंस या टैलेंट नहीं है, किसका फॉलोवर कितना है। ठीक है। अब वो बेताला गाता हो, बेसुरा गाता हो, बेताला बोलता हो, बेताला चलता हो,
एक्टिंग उसको आए या ना आए, लेकिन उसके फॉलोवर जो है वो 20 लाख हैं और 25 लाख हैं, तो उसे बुला लिया जाता है, तो ताकि उसके फॉलोवर्स की वजह से अब वो जो भी करे तो वो ये तो कंटेंट की बात हो गई हाँ ना, मतलब स्टेज का कंटेंट गिर रहा है, गिर आप ये कह रहे गिर हैं, रहा है, बिल्कुल चाहे गिर रहा वो वैरायटी शो हो, है। हाँ चाहे वो हमारा जो है कमर्शियल ड्रामा बिल्कुल हो, बिल्कुल वहां पर बिल्कुल भी ऐसा कंटेंट गिर रहा है। गिर रहा है। टेक्निकल साइड पे भी जरा बात कर लें, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं। टेक्निकल साइड पे क्या हमारे वैरायटी शोज, हमारे स्टेज शोज, हमारे स्टेज प्लेज, हमारे थिएटर प्लेज बेहतर हैं, या टेक्निकली तौर पे भी हम इस वक्त पीछे हैं? टेक्निकली तौर पे भी हम पीछे हैं, क्योंकि आपने इंडस्ट्रीज़ ने या इदारों ने जो इसको चला रहे हैं या करते हैं, उसमें आपने डायरेक्शन के साथ साथ टेक्निकल चीज़ों को भी हैंडल नहीं किया, यानी कि उनको लाइट्स बतानी थी क्या थी, कैसे सेट डिज़ाइनिंग की चीज़ें हैं, तो वो टेक्निकली इतने साउंड नहीं हैं कि वो उसको कर सकें। और अभी जो डायरेक्टर हैं, जो अगर नापा से हैं या आर्ट्स काउंसिल से हैं, वो बच्चे कोशिश करते हैं, वो अडेप्टेशन पे जाते हैं, वो हमारे नए खेल्स की तरफ जाते नहीं हैं। तो अडेप्टेशन तो एक बना हुआ खेल है, पुराना खेल है, वो हुआ, उसको आपको वैसे करना है। उसके अंदर कुछ इम्प्रोवाइज़ करना कोई कमाल नहीं होता। बड़ी माजरत के साथ आर्ट्स काउंसिल में मैंने देखा था कि वो तालीम बालगां ख्वाजा साहब का ड्रामा है, उसमें आप क्या इम्प्रोवाइज़ करेंगे और इम्प्रोवाइज़ करके क्यों खुश हो रहे हैं आप? ओ भाई, वो ऑलरेडी कितना मशहूर चीज़ है। तो टेक्निकली चीज़ें ख़राब जो है ना वो हैं, वो इतनी ताकतवर नहीं है। तो इसका नुकसान जो है वो सारा का सारा नए आने वाले को हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझेंगे कि इदारे जो हैं वो अपना काम बहुत बेहतर अंदाज में, जो स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ अभी, वो बेहतर अंदाज में अदा कर रहे हैं इदारे अपना काम। जो नए लोग आ रहे हैं, टेक्निकल साइड पे क्यों नहीं एजुकेशन दी जाती? आप वो एक्टर तैयार कर रहे हैं ना, हाँ। आप थिएटर के लोग एस टेक्निकल कहाँ तैयार कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, अगर आप बताना चाहें तो। देखें, इसकी क्लासेस जो है वो नापा में तो होती हैं, टेक्निकल शायद टेक्निकल की, नहीं, आप भी लाइट्स शायद की। कह रहे हैं। हाँ, लाइट्स की मैं पूरा कंफर्म नहीं है मुझे, अच्छा, लेकिन लाइट्स की, एक्टिंग की तो जाहिर है आर्ट्स काउंसिल में भी नहीं और एक्टिंग तो वहाँ भी, देखिए ना, एक्टिंग लेकिन तो टेक्निकल की वहाँ भी नहीं है। तो फिर ये नहीं, होनी चाहिए ना। होनी मेरा सब चाहिए, मेरी होनी बात तो चाहिए, ये है ना कि बिल्कुल जब होनी एक पूरा चाहिए। एक मीडियम है ना, हाँ तो बिल्कुल। यहाँ पर भी जो जब टीवीसी बन रहा है, तो टीवीसी का भी एक टेक्निकल टीम है ना। हम्म, प्रोडक्ट निकालना क्रिएटिव का काम है, बट उसकी एग्जीक्यूशन तो टेक्निकल काम है ना। बिल्कुल। तो कितना बड़ा स्टेज होना चाहिए, कितने स्टेज के ऊपर जो है वो आपका इको कितना होना चाहिए, आपका माइक्स, ऐसे माइकिंग। वर्कशॉप्स, काशिफ साहब, ऐसे वर्कशॉप, जैसे अभी एक वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आ रहा है, जी, जो पिछला भी बड़ा कामयाब, शाह साहब ने जो है वो पाकिस्तान में जो है वो 40-45 ममालिक आए थे और अब 100 से ज़ायद आ रहे हैं। तो उसमें शाह साहब ने, अहमद शाह साहब ने ऐसे डायरेक्टर्स को, ऐसे टेक्नीशियंस को भी बुलाया है, जिसके साथ ये वर्कशॉप्स की जाएंगी कि वो बच्चों को बताएं कि लाइट्स के एक्चुअली कितने कमालात हैं और लाइट्स कितनी अहम है, साउंड्स के क्या मसाइल होते हैं और साउंड कहाँ पर कैसे। तो वो एक वर्कशॉप की सूरत में तो आर्ट्स काउंसिल ने भी किया है। एक और शोबा आपका डिस्कस नहीं हुआ, मैंने कहा प्रोग्राम खत्म होने से पहले, मैंने कहा वो भी लोगों को पता चल जाए, आपने एफएम भी किया बहुत किया, और पाकिस्तान में भी किया, अमेरिका में भी किया। हाँ, तो ये वो किस तरीके का आपका तजुर्बा रहा, और वहाँ आपने क्यों उसको फिर कंटिन्यू नहीं किया? भाई बात फिर वही सच है, ब्रेकअप हो गया था। अच्छा, अब वो कैथारसिस, क्योंकि ज़ाहिर है मैं कहीं नहीं निकाल सकता था, आवाज़ मेरी बेहतर थी, या लोग कहते थे कि रेडियो करो। बज़्म तलबा मैं कर चुका था रेडियो पाकिस्तान से, और वो तो मुझे वो सारी बातें कहनी थी, लेकिन नाम लिए बगैर, हुलिया बताए बगैर कहनी थी। तो मैंने वो सहारा लिया और एक प्रोग्राम जो है वो एक मलिहा लोधी, हमारी बड़ी अच्छी प्रोड्यूसर रेडियो की, 105 105 की, मलिहा ने मुझे आर्ट्स काउंसिल से ही पिक किया कि यार आप आएँ, आप आके ये करें। तो मैंने हल्का सा लेके मैंने कहा जी आते हैं। फिर मैं चला गया और फिर वो बात बन गई, फिर वो रात के शोज शुरू हो गए। तो वो मैं सारी जो है वो यूथ की जो दुखती रग है उस पर हाथ रख के कि बेटा यहाँ यहाँ तुम लोग जो है वो बीमार हो और यहाँ यहाँ तुम्हारी खुशियाँ हैं, वो शायरी के ज़रिए तहतुल लफ्ज़ में और गानों के ज़रिए फिर रेडियो करता रहा। फिर अमेरिका चला गया, वहाँ भी रेडियो करता रहा। फिर वापस आया तो रेडियो हादसाती तौर पे मैंने शुरू किया, क्योंकि डबिंग करता था। डबिंग मैंने काफ़ी सारी की, तो फिल्मों की और इन चीज़ों की। तो रेडियो, डॉक्यूमेंट्रीज बहुत की ना ये आपने तो ऐसे। डॉक्यूमेंट्रीज़ की। मैं, शमसन एंड डिलाइला मेरी आवाज़ में है, मुक़द्दस मरियम है और बहुत सारी फ़िल्में हैं। तो रेडियो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में जुड़ा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने अपनी कुछ कामयाबियों के सिलसिले में भी बात की, कुछ अपने 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 अंडर पोटेंशियल होने की भी बात की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान को ये सफ़र, ये जस्तजू, ये पैशन ड्राइव करते रहना चाहिए, और ये वक्त आता है सबकी ज़िंदगी, लेकिन हारना नहीं है।
और अपनी हौसलों को, अपनी हिम्मत को मजबूत रखने की ज़रूरत है हर मुकाम पे। एक ही जगह ये नहीं है और ना दुनिया ख़त्म होती है। आप को अल्लाह कामयाब करे, और इस दुआ के साथ कि जो आपका पोटेंशियल है, कम से कम अगला पॉडकास्ट हम करें या कोई चीज़ हम इस तरीके से करें तो आपको ये लगे कि हाँ यार, मुझे वो मुकाम मिल गया जिसके लिए मैंने कोशिश की थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो चीज़ नहीं, हमसे बड़े भी, हमसे जी सीनियर जी भी जी बहुत सारे जी लोगों ने बहुत मेहनत की, जी 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 और जबकि ये बड़ा प्योरली मैं समझता हूँ लक इसमें बहुत काम बहुत करती है। किस्मत किस्मत क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम मुनासिब नहीं है, लेकिन आज वो इतने पॉपुलर हैं या इतने ज़्यादा मकबूल हैं या मशहूर हैं, वो मशहूर हैं। बड़े नहीं हैं, वो नहीं, मशहूर मैंने हैं। पॉपुलर कहा हाँ ना, पॉपुलर हैं, हाँ, पॉपुलर इतने पॉपुलर। पॉपुलर हैं, लेकिन वो काम नहीं उनको आता। तो आपको काम आता है, तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जो काम आता है, और उस दुआ के साथ हाँ, कि आप प्रोग्राम में अपने आखिरी में कोई बात कहना चाहें, कुछ करना चाहें, तो कंक्लूड मैं करते हैं। आखिर में सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, अल्लाह पाक का शुक्रिया। अल्लाह ताला ने मैं जहाँ हूँ, मुतमईन तो कोई भी नहीं होता कहीं भी पहुँचने के बाद काशिफ सही। भाई, लेकिन मैं अल्लाह की ज़ात से बहुत, क्योंकि मेरे माँ बाप पिछले 2 साल पहले एक ही साल में इस दुनिया से चले गए। उनकी ब्लेसिंग्स हैं मुझ पे बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार है उनका, और हर वक्त अम्मी अब्बू की दुआएं रहती हैं साथ, मेरी प्यारी बहन की, उसकी बेटी की, मेरी बीवी की और मेरी बेटियों की। तो मेरी फैमिली का बड़ा सपोर्ट रहा। मेरे अब्बा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी बहन ने बहुत सपोर्ट किया कि तुम ये काम, क्योंकि रातों को आपको पता है ये काम हाँ रातों का, हाँ, और कोई पैसे भी नहीं मिलते थे। तो बस यही मैसेज है कि कदर करें यार, लोगों की इज्जत करें। ये लिबास से और गाड़ियों से इनको ना तोलें सही कि क्या लिबास पहना और कौन सी गाड़ी से उतरा है। नहीं, ये पैमाना ख़त्म करें। सही। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर आप भी उस उम्र में पहुंचेंगे, तो फिर आपको याद आएगा कि यार कैसे जो है वो कदर, हमारी नाकदरी हो रही है और हमें लोग वैसी इज्जत नहीं दे रहे। तो माशरा सिर्फ इतना ही कर ले तो सब चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।